चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों इस डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा काफी ज्यादा बहसबाजी हुई है। इसी बहसबाजी को लेकर आलोक शर्मा जी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी बहाने बनाना छोड़ दे। इसी बात के ऊपर इन दोनों में काफी ज्यादा बहस हुई, तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 लोग महात्मा गांधी की समाधि पर एक साथ गए, उस पर एक अच्छी लाइन बोल देते। बात तो सही है। चलो ये तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि आप तो गांधी जी के वन एंड एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर है। अरे वो भी मुंह से नहीं निकला। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है मोदी जी ने, एक कांग्रेस का नेता आज तक नहीं किया। तो जब चित्रा जी सरदार पटेल और गांधी जी का सम्मान करना नहीं जान सकते, अगर मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो मीडिया और आप ये सब तो है ही क्या, इसमें कौन सा। बस मोदी जी के प्रति ईर्ष्या में इस कदर है कि अपने पुरखों का भी अपमान करने को तैयार है, उसके लिए भी 2 लाइन बोलने को तैयार है। अब एक तथ्यात्मक जवाब देता हूं, किसान को क्या मिला। भाई साहब सुनिए, एमएसपी 1.5 गुनी हो गई और आपको लगता है कि किसान की आय घट गई। अब मैं बताना चाहता हूं, इस G20 में बायोफ्यूल अलायंस, ये बायोफ्यूल अलायंस ये होता है कि पेट्रोल में बायोलॉजिकल फ्यूल इन्वॉल्व होता है। इसमें कौन 3 देश शामिल हैं? अमेरिका, ब्राजील और भारत। क्योंकि बायोफ्यूल 2 ही चीजों से बनता है, मेज यानी मक्का और दूसरा है गन्ना। मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्राजील में होता है, गन्ना सबसे ज्यादा भारत में होता है। हमारी सरकार आने से पहले पेट्रोल में ब्लेंडिंग 1% थी, अब 10% हमने 2022 में अटेन कर लिया, 2025-26 में 20% होगा। मान्यवर, जब ये बायोफ्यूल का बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा गन्ने के किसान को फायदा होगा। और 2 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां के किसानों को स्ट्रक्चर्ड फायदा इंटरनेशनल मार्केट का मिलने जा रहा है। मगर अभी राहुल गांधी जी की बुद्धि को कहां समझ में आएगा, जो मोदी जी के विरोध का घड़ा का चश्मा इतना लगा हुआ है। कहते पानी भर गया, भाई पानी भर गया तो पानी भरा हुआ दिखाई काहे नहीं पड़ा। मगर इसके बावजूद केवल यह देखना है, जिसे कहावत होती है कि पी ना पाए तो ढरका जरूर दे, तो नहीं किसी पे आरोप लगाने लगेंगे। देश पे आरोप, देश की सेना पे आरोप, देश की विदेश मंत्रालय पे आरोप, मीडिया पे आरोप, जुडिशरी पे आरोप, और सुनिए इलेक्शन कमिशन पे आरोप, ईवीएम पे आरोप। तो इसीलिए मैंने कहा चित्रा जी आपकी तो साथी क्या है, ये तो सबको लपेट देते हैं। बोलिए आलोक जी, उनके आरोपों पर जवाब। चित्रा जी मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने कहा कि 53 देश तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे और हमारे देश पर 3 गुना कर्ज हो जाएगा, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने कहा साहब विकास फंड बनेगा और कर्ज मुक्ति फंड बनेगा, और हमारे यहां भी इन्फ्लेशन फंड बना था। हम पूछ रहे हैं अगर इन्फ्लेशन फंड से मोदी जी का अर्थशास्त्र इतना अच्छा है तो हमारे यहां महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहां तो 1150 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, तब तो कहा जाएगा कि विकास के लिए हम सिलेंडर की कीमत बढ़ा रहे हैं, और 200 रुपए घट गए तो अब कहेंगे साहब विकास बंद। खैर, बायोफ्यूल अलायंस होगा, लेकिन हम ये सवाल पूछेंगे कि देश की राजधानी पिछले अब साल ही 2 महीने पर्यावरण की समस्या के पॉल्यूशन के कारण 2 महीने स्कूल बंद रहे। 2047 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, ये बहाने बनाने छोड़ दीजिए आप लोग। 2022 में किसान की आय डबल होनी थी, आज आप पूरे विश्व को किसानों पे पूरी तरह से ज्ञान दे रहे हैं और अपनी आय घट गई। यहां पर हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि किसानों को, शुगर केन के किसानों को फायदा होगा? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो बकाया है उनके बकाया दिलवा दीजिए, और अगर 14 दिन में नहीं देंगे तो उनको, किसानों को उनका ब्याज देना पड़ेगा। आज तक ब्याज नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन पता नहीं 2020 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 40 में क्या होगा। आप देश को केवल और केवल गुमराह करते हैं। मेरा सवाल था कि लगभग 20,000 करोड़ रुपया विश्व गुरु की छवि को बनाने के लिए खर्च हुआ, देश को क्या मिला वो कैटेगरी के लिए पता चलना चाहिए। जब ब्रिक्स से देश से प्रधानमंत्री लौटे थे, सम्मेलन थे, तो वो तो बाद में सोशल मीडिया पर खबरें आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर बैठने के लिए भी एक जगह सोफे पर नहीं कहा गया। हम सवाल नहीं पूछेंगे, देश की छवि क्या बढ़ रही है उस चीज से। आप केवल और केवल अपनी छवि और 2024 के इलेक्शन के लिए अगर खर्चा करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। अगर पंडाल में पानी घुसेगा तो हम पूछेंगे कंपनी गुजरात की तो नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे। हम विपक्ष हैं और विपक्ष की तरह सवाल पूछेंगे। न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा, न देश को कुछ पता चलने दूंगा। अगले दिन पूरा मीडिया मेरी स्तुति करेगा और मैं बल्ले बल्ले करके चला जाऊंगा। अब हम नहीं जाने देंगे। मेरे सीधे सवाल, देश को क्या मिला, देश को बताया जाए। क्या चीन पीछे हट जाएगा, बताया जाए।
चीन और रूस क्यों नहीं आए, बताया जाए। देश को पता चलना चाहिए। आज 48 घंटे के करीब हो गए, ठीक है सर, बल्कि 72 घंटे हो गए आयोजन को शुरू हुए। हम पूछना चाहते हैं कि रशिया के आप लगातार पूछ रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका और आप पूछिए सर, आपको किसी ने मना नहीं किया है आलोक जी। मैंने आपको आपकी पहले रिमार्क में इसलिए टोका था क्योंकि आप व्यक्तिगत हो रहे थे, इस बात को आप समझिए। अब मैं आगे आते हुए 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं टिप्पणी लूंगी, लेकिन सुधांशु जी आप पहले जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं 53 देशों को तो कर से आप मुक्ति दिला देंगे, हिंदुस्तान का क्या होगा? मैं कह रहा हूं, चलिए मैं आलोक जी को चुनौती से पूछता हूं कि ये G20 जितने देश आए थे, इसमें एक देश बता दे जहां डेट टू जीडीपी रेशियो हमसे बेहतर हो, एक देश बता दे जहां महंगाई हमसे कम हो, एक देश बता दे जहां विकास की दर हमसे ज्यादा हो। चलिए जवाब दे, बस एक लाइन पूछिए, जवाब दे दीजिए। बाकी आए बाएं साएं मोदी जी के खिलाफ जो बोलना बोलते रहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति घनश्याम तिवारी जी बैठे, मैं उत्तर देता हूं, ये भी ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए हैं। मैं सवाल, तो ये बता दीजिए, डेट टू जीडीपी रेशियो किस विकसित देश का भारत से बेहतर है, महंगाई की दर कहां हमसे कम है, विकास की दर कहां ज्यादा, बताइए। अरे सुनिए ना भाई जरा, बताइए, अब सुनिए ना जरा उत्तर सुनिए। हिंदुस्तान पर कैपिटा इनकम में 20 देशों में कितने नंबर पर है? कौन से नंबर पर है, जरा उत्तर देंगे आप? अरे भाई जवाब दीजिए ना, महंगाई की दर का पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान का है, आपके हिसाब से नहीं, सीधा जवाब दीजिए। 139वां नंबर है हमारा। अब सुनिए ना जरा, सुनिए। अब जवाब पूछने का सवाल नहीं है, अब आपका समय उत्तर देने का है। 20 देशों में पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान कौन से नंबर पर है? एक दूसरे को सवाल टॉस करते रहेंगे, जवाब कौन देगा? ठीक है सर, अब उस पर नहीं जाते हुए G20 पर ही रहते हैं। अभी कल ही G20 सर चर्चा करते रहेंगे आलोक जी, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे, जवाब कोई नहीं देगा। इसमें नहीं फंसते हैं, ये तू मैं नहीं फंसते हैं। प्लीज थोड़ा सा आराम से सर। G20 जैसा एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ आलोक जी, आपके जो सवाल है आप पूछिए, ये अच्छी बात है आप सवाल पूछेंगे, लेकिन इस तरह से ठीक है सर, आप उनसे सवाल पूछें, वो उनसे सवाल पूछें, बाकी 2 मेहमानों की बारी ही नहीं आएगी फिर। बात यह है कि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, विपक्ष से पूछे जाएंगे। तो सर मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुलाकर रखा हुआ है आलोक शर्मा जी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हाँ में हाँ बुलाने के लिए मैंने शो में बुलाया है आपको ये नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए आलोक शर्मा जी। और अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, कल से ध्यान रखिएगा। एक और सवाल, ये जो डिनर आयोजित किया गया था उसको भी लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी क्यों चली गई, वहां पर अमित शाह और योगी जी के साथ डिनर पर क्यों बैठ गई, जबकि उनके अध्यक्ष को बुलाया नहीं गया था। जबकि आके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ खिलखिलाती हुई तस्वीरें सामने आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों चुभ रही हैं आलोक शर्मा जी? आपके भी तो मुख्यमंत्री गए थे हिमाचल प्रदेश के। एक दो बार और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा डाइवर्ट था हमारे साथ, इसलिए भी हमें कहना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहां की बातों को कहां लेकर जा रहे हैं? आप अपना टोन पहले ठीक करें सर। आप एक चैनल की एंकर से बात कर रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता है। आलोक शर्मा जी, मैं बहुत विनम्रता से बोल रही हूँ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा दीजिए। आलोक जी को नहीं गई होंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी, ये देखिए नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन साथ में है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन है, साथ में और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर डिनर करने क्यों पहुंच गए, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जी, आप ही के नेता सवाल पूछ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, ये सवाल है। मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं, एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। वापस आता हूं, मालदीव और श्रीलंका में चाइना का इतना इंफ्लुएंस बढ़ा, हम उसको नहीं रोक पाए, लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे, 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, आप केवल ये बताइए बर्मा में क्या हुआ, उसको रोक पाए? और वो तो सब छोड़ दीजिए,
नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, नेपाल में उनका संविधान भी चीन से छपकर आया, और जो 62 दिन का मधेसी आंदोलन हुआ उसके अंदर क्या देश की भूमिका रही? सबसे फेल विदेश नीति इस देश के प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल के अंदर रही है। रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। हमें बोलने भी मत दो आप लोग। रशिया के मुद्दे पर क्या कामयाबी नहीं हासिल हुई है? आप सोचिए, पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, उसके बावजूद यहां पर रशिया का नाम नहीं यूक्रेन के साथ शामिल कराया गया। प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और भारत सरकार ने जो कोशिश की उसमें कहा गया कि G20 आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाया गया संगठन है। रशिया को लेकर हिंदुस्तान का स्टैंड साफ रहा, आलोक शर्मा जी, और रशिया भी तारीफ करके गया है। कहूंगा रशिया से कच्चा तेल, एक मिनट सुने जरा, सुनिए ना, रशिया से भी सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, यह भी सच है। ये पहले नहीं हुआ कभी भी इतिहास में, लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद। नेपाल जितना हमसे आज दूर है और चीन की गोद में है, इतना कभी नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों, आखिरी में आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिपाठी की टाटा फुस कर डाली। आप लोगों की ये शानदार डिबेट वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।